जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। आज हम आपके लिए डेस्टिनी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं जो लास्ट वीडियो में बताया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लोगों ने हो सकता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। यदि नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से नई नई वीडियोस को देखने के लिए तैयार रहें, जिससे कि मैं आपको नई नई वीडियो देता रहूं। तो आपसे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। तो आज हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस है क्या। तो देखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास तीन टॉपिक होते हैं इसमें, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम लोग एडिशन की बात करेंगे कि एडिशन होता क्या है। यदि हम एडिशन की बात करें तो सबसे पहले एडिशन, नंबर वन, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। जब हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना होगा तो हम दो मैट्रिसेस लेंगे। एक हमने ले लिया ए। अब ए जो मैट्रिसेस होगी हमारी वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 2, 3, 5, 6। मैंने एक 2x2 की मैट्रिसेस ले ली। साथ में ही मुझे दूसरी मैट्रिसेस भी लेनी होगी, तो मैं उन्हीं दो मैट्रिसेस का एडिशन कर सकता हूं जब दोनों मैट्रिसेस आपस में सेम होगी। तो ये दूसरी मैट्रिसेस 5, 7, -6, 0, ये दो मैट्रिसेस हो गए। अब इनका मुझे एडिशन करना है, तो A प्लस B। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में यदि हम फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो यदि मेरे पास यहां ये 2 है तो दूसरी मैट्रिक्स में भी मेरे पास यहां 5 है। तो ये दोनों नंबर आपस में ऐड होंगे तो 2 प्लस 5। नेक्स्ट, यहां मेरे पास 3 है तो सेकंड कॉलम का मेरे पास 7 होगा। यहां मेरे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का नंबर 5 है तो ये नंबर -6 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 6 प्लस 0। अब ये दोनों मैट्रिसेस हमारी ऐड हो चुकी हैं। इनके नंबर्स को हम लोग लिखेंगे 5 + 2 7, 7 + 3 10, 5 में से 6 -1, 6 + 0 6। इस तरीके से हम लोग दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं और मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। यदि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यदि उनके ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस ऐड नहीं होंगी। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं दोनों मैट्रिसेस का एडिशन। इसी में आगे नंबर 2 है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सब्ट्रैक्शन जब हम लोग करेंगे दो मैट्रिसेस का तो दोनों मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस का होना बहुत जरूरी है। कोई भी मैट्रिसेस हम ले सकते हैं, किसी भी नंबर की होगी हमारे पास। तो जैसे एक ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया 3, 5, 2, 0। एक हमने बी मैट्रिसेस ले ली, यहां हमने लिख लिया 2, 4, 6, 0। एडिशन के लिए भी हमें सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट होती है और सेम सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब यहां में करना है A माइनस B। तो सबसे पहले A मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स। यहां भी उन मैट्रिक्सेस की जो पोजीशन होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर है तो सेकंड मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नंबर होगा। सेम इसी तरीके से यदि हम लोग आगे भी लेते हैं तो सेकंड कॉलम और सेकंड रो का यदि नंबर ये है हमारे पास 0 तो दूसरी मैट्रिक्स में भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का नंबर ही होना कंपलसरी है। ये इसकी पोजीशन के हिसाब से भी माइनस किए जाते हैं। जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहां होगा हमारे पास पहला नंबर 3, अब ये नंबर आएगा 2 तो -2। अब यहां नंबर 5
तो इसी की पोजीशन पर नंबर है 4, तो ये माइनस, यहां नंबर है 2, तो यहां नंबर है हमारे पास -6, ये 0, नेक्स्ट 0। अब दोनों मैट्रिक्सेस माइनस हो जाएंगी, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 में से -6, 2 में से -6 यानी कि -4, और 0 में से 0 0। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। जब हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी, दोनों मैट्रिक्स के एडिशन के लिए भी उनके ऑर्डर सेम होना कंपलसरी है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर का सेम होना कंपलसरी है। यदि ऑर्डर सेम होंगे तभी हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, जिस नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से किया जाता है मैट्रिसेस के अंदर, वो अभी हम यहां देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से होगा। यदि हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस होंगी और उनका हमें प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के लिए ऑर्डर का भी होना बहुत जरूरी है। यहां थोड़ा सा चेंज होता है, और वो चेंजेस किस तरीके से होते हैं तो देखिए नंबर 3, अभी हम यहां बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्सेस का, एक ए मैट्रिक्स हमने लिया 2, 4, -1 और 3। ये जो एक मैट्रिक्स हमने लिखी है ये 2x2 की मैट्रिक्स है, जो कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होता है। अब यहां हमने दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए होगी, तो वो भी हमने ले लिया 2, -3, 0 और 1। ये भी हमने 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। जब इनके मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो मल्टीप्लाई के लिए मैट्रिक्स का रो हो एंड दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम, ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपनी अपनी पोजीशन से सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है, वही नंबर करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशंस में जो हमारे नंबर होते हैं यानी जो रो होती है वो कॉलम के साथ करती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जितने एलिमेंट हमारी रो में होंगे उतने ही एलिमेंट हमारे कॉलम में होना कंपलसरी है। यदि हमारे रो में यदि 2 एलिमेंट है तो उसके फर्स्ट कॉलम में भी 2 ही एलिमेंट होना जरूरी है। यदि हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है तो हमारे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, वहां मल्टीप्लिकेशन का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां हमारे पास फर्स्ट रो 2 एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम 2 एलिमेंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ किया जाएगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो वो कैसे होता है तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे a इंटू बी, 2 इंटू 2, अब आता है प्लस, क्योंकि सेकंड नंबर भी मल्टीप्लाई करेगा 4 इंटू 0। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो 2 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 1। ये तो हमने फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारी सेकंड रो -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, क्योंकि ये भी हमारी जो मैट्रिक्स होगी ये भी तो मल्टीप्लाई करेगी, और ये मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेगा जो ये रहा। अब यही रो हो हमारी इस सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगी, तो वो भी यहां हम लोग लिखेंगे जैसे -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1। इस तरीके से रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इनके नंबर्स होंगे 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 0 0, 2 3 जा 6 प्लस 4। यहां मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 माइनस प्लस 3 प्लस 3, जो कि लास्ट एडिशन के साथ में आएगा यहां 4 -2 एंड 6। इस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशंस में रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ किया जाता है, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर आएगा
और यही रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो ये। सेम उसी तरीके से जो हमारी रो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, देन फिर नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, तो जो कंप्लीट होकर आता है तो ये बन जाती है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में 3 ऑपरेशंस हैं, जिनमें से पहला एडिशन जो अभी आपको बताया, दूसरा सब्ट्रैक्शन जो अभी आपको बताया, एंड नेक्स्ट थर्ड मल्टीप्लिकेशंस। अब ये 3 टॉपिक हमने आपको बताए हैं, तो इनसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस भी किस तरीके से होते हैं देखिए, अभी जैसे आपको बताया सेम उसी तरीके से। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एडिशन के लिए, इफ ए एंड बी, ये 2 मैट्रिसेस हैं हमारे पास और हमें फाइंड करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे आएगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन ए, हमने मैट्रिक्स को लिखा, एंड बी ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गई दूसरी। कमेंट करके बताइए दोनों मैट्रिक्सेस किस किस ऑर्डर की हैं। एडिशन ए प्लस बी, क्या रूल बताया था अभी, जब भी हम लोग मैट्रिसेस का सम करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये हो गया 3, यहां नंबर दिया -2, अब नेक्स्ट -2, ये पहुंच गया 4 के साथ, ये 1, तो यहां भी 1 है, ये 4 और यहां पर दिया हुआ है 3, इसका एडिशन 3 में से 2 1 1 1 2 4 -2 2 4 3 7। एडिशन समझ में आ गया। सेम नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स दिए हैं, सब्ट्रैक्शन करना है। अभी आपको बताया था कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे तो उनके लिए दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो फटाफट से बताइए कमेंट करके कि ये दोनों जो मैट्रिक्स लिखी हुई हैं इनके ऑर्डर क्या हैं। तो वही हम लोग यहां करेंगे ए, यानी कि हमें सॉल्यूशन करना है इनका। तो मैट्रिक्स ए जो हमें गिवन है 2 1 1 3 -1 0 0 2 4, एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -4 3 1 -1 0 9 4 5। बहुत बढ़िया। अभी अभी बच्चों ने कमेंट करके बताया है हमारी वीडियो पर कि जिसमें इनके जो ऑर्डर है वो 3/3 है। बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे यहां सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। तो जब हम लोग a माइनस बी करेंगे तो हमारे पास एक a माइनस बी, तो वही अपने ऑर्डर की पोजीशन के साथ होगा 2 और 2, तो 2 में से -2 पोजीशन के हिसाब से ही होगा। अब जो सेकंड नंबर है हमारे पास 1, तो इसके नंबर की पोजीशन है हमारे पास 4, तो यहां आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस करना है हमें, लेकिन ये एलिमेंट ऑलरेडी हमें माइनस का दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा ये -4, ये 1 -3, ये नंबर 3, तो इसके लिए पोजीशन है ये, इसके लिए पोजीशन है हमारे पास ये वाला नंबर ये, तो यहां आ जाएगा -1। तो जब ये नंबर आएगा हमारे पास, तो मैं नंबर लिख देता हूं इसको, तो 3 -1 -1 ये 0 -0, यहां हमारे पास 0 -9 2 -4 देन 4 -5। अब इसके नंबर्स को सॉल्व किया जाए तो हमारे पास होगा 2 में से 2 गया 0, माइनस प्लस 1 और 4 5, 1 में से -3 -2, सेकेंड 3 -1 2। अब देखिए ये माइनस +1 और ये -1 0, 0 में से 0 0 0 -9 -9
2 में से 4 माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, और 4 माइनस 5 माइनस 1। इस तरीके से होता है हमारी दोनों मैट्रिक्स का माइनस। जैसे अभी एडिशंस किया है, सब्ट्रैक्शन किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, जो भी हमने समझा था उसी से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया है। अब हम इसमें आगे जब बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशंस किस तरह से होगा, तो यहां हम लोग ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -2 2 3 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -3 2 1। आपको मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशंस के लिए मैंने आपको बताया कि जितने हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में एलिमेंट्स होंगे उतने ही हमें दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं, तो सेम उसी तरीके से हमारी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, तभी हम लोग इनके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो जैसे ए क्रॉस बी यानी ए इंटू बी, तो ये हो गया हमारे पास ए इंटू बी, तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स को लिखा जाएगा 1 -2 2 3। ये हमने मैट्रिक्स को लिख दिया। तो यहां ये मैट्रिक्स जो आएगी हमारे पास 2 इंटू दूसरी मैट्रिक्स 1 2 3 -3 2 -1 मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे बताया आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास यहाँ 1 है तो ये 1 सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा इस 1 के साथ, तो 1 इंटू 1। अब ये 2 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब ये 2 माइनस का है, 3 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा 2 इंटू 3। अब ये जो नंबर है हमारे पास फर्स्ट रो, तो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां होगा 1 इंटू 2। अब ये नंबर माइनस का है और ये नंबर प्लस का है, तो माइनस 2 इंटू 2। 1 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया। अब हमारी सेकेंड रो सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेगी, पहले कॉलम के साथ करेगी, तो हमने लिख दिया। अब ये 3 जो है 3 के साथ करेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 3। अब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो इसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 इंटू 2। अब जो हमारे पास सेकंड रो है, तो लास्ट कॉलम साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 3 और 3 इंटू -1, तो ये माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1। सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 2 जा 6, ये 2 -4, यहां होगा हमारे पास 3 प्लस का 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2 -9, 2 2 जा 4 प्लस 6, 3 2 जा 6 -3। ये मल्टीप्लाई होकर आ गए। अब इन नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 + 6 7, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, क्योंकि 4 बड़ा है, माइनस का साइन है, 3 2 जा 5, 2 -9, तो ये हो जाएगा -7, 4 + 6 यानी कि 10 और 3 6 3, ये होकर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई। यानी कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, उनके जो मल्टीप्लाई होगा उसका रूल है हमारे पास कि जितने नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में होंगे उतने ही एलिमेंट्स दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स का जो रूल है वो कहता है कि दोनों मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होना बहुत जरूरी है। यदि फर्स्ट रो में 2 है तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में भी 2 होंगे। यदि हमारे पास फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हैं तो सेकंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तभी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने ये हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किए हैं।
तो उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस देता हूं। ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको a प्लस बी और b प्लस ए, क्वेश्चन नंबर 2 a माइनस बी एंड b माइनस ए, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको a क्रॉस b और b क्रॉस a। इन क्वेश्चंस के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, फटाफट से इनको सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स को प्रॉपरली लिखिए। और हमारे चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नई नई वीडियोस डेली मिलती रहें।